बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे हारूत और मारूत का किस्सा। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माना में इंसान बहुत बदअमल हो गए थे। फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि मौला, इंसान बहुत बदकार है और ये खिलाफत के लायक नहीं है, इन्हें माजूल कर दिया जाए, या कम अज़ कम खलीफा ये रहें और वज़ीर हम, ताकि हम इनके बिगड़े काम संभाल लें। रब्बे ताला का इरशाद हुआ कि इसको गुस्सा और शहवत दिया गया है, जिससे ज़्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीज़ें तुमको मिलें तो तुम भी गुनाह करने लगो। फरिश्ते बोले कि मौला करीम, हम तो गुनाह के पास भी ना जाएंगे, खवा कितना ही गुस्सा और शहवत हो। हुक्म रबी हुआ कि अच्छा, तुम अपनी जमात में से आला दर्जा के परहेज़गार फरिश्ते छांट लो, उनको गुस्सा और शहवत दे देते हैं, फिर इम्तिहान हो जाएगा। चुनाचा हारूत और मारूत, जो बड़े ही इबादत गुजार फरिश्ते थे, इंतखाब में आ गए। हक ताला ने उनको ये चीज़ें यानी गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबल में उतार दिया और फरमाया कि तुम काजी बनकर लोगों का फैसला किया करो और रोज़ाना इसमें आज़म के ज़रिए शाम को आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों 1 महीना तक ऐसे ही आते जाते रहे। इतने अरसा में इनके अदल व इंसाफ का आम चर्चा हो गया और बहुत मुकदमे इनके पास आने लगे। एक रोज़ एक निहायत हसीन व जमील औरत ने, जिसका नाम ज़हरा था, ये मुल्क फारस के रहने वाली थी, उसने अपने खावंद के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ये दोनों उसे देखते ही आशिक जार हो गए और उससे बुरे काम की ख्वाहिश की। उसने कहा, मेरा दीन कुछ और है और तुम्हारा दीन कुछ और इख्तलाफ होते हुए ये नहीं हो सकता। नीज़ मेरा शौहर बहुत गैरतमंद है, अगर उसे खबर लग गई तो मुझे कत्ल कर देगा, लिहाजा पहले तो आप मेरे बुत को सजदा करो और फिर मेरे शौहर को कत्ल करो, फिर मैं तुम्हारी और तुम मेरे। उन्होंने इनकार कर दिया। वो चली गई, मगर उनके दिल में उसके इश्क की आग भड़क गई। आखिर उसे पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। उसने कहा, सर आंखों पर। ये दोनों उसके घर पहुंच गए। उसने अपने आप को आरास्ता किया और उनसे बोली कि या तो आप लोग मुझे इसमें आज़म सिखा दें, या बुत को सजदा करें, या शौहर को कत्ल करें, या शराब पी लें। उन्होंने सोचा कि इसमें आज़म इसरार इलाही है, इसको ज़हर करना बहुत जुल्म है, बुत परस्ती करना शिरक है और कत्ल हक़ुल इबाद है, लो शराब पी लें। चुनाचे शराब पी ली। जब शराब पीकर मस्त हो गए, ज़हरा ने उनसे बुत को सजदा भी करवा लिया, अपने शौहर को कत्ल भी और इसमें आज़म भी पूछ लिया। ज़हरा तो इसमें आज़म पढ़कर सूरत बदलकर आसमान पर पहुंच गई। हक ताला ने उसकी रूह को ज़हरा सितारा से मुत्सिल किया और उसकी शक्ल ज़हरा सितारा की तरह हो गई। जब इनका नशा उतरा तो ये इसम आज़म भूल चुके थे और अपने किए पर नादिम और शर्मिंदा थे। हक ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है। ये दोनों शाम को हाजिर बारगाह होते थे, फिर भी शहवत से मगलूब होकर सब कुछ कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सरजद हों तो क्या तअज्जुब है। तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और ज़मीन वालों पर बजाय लान तान करने के उनके लिए दुआए मग़फ़रत करने लगे। फिर ये दोनों हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और शिफात के तालिब हुए। आपने उनके हक़ में दुआए मग़फ़रत की। बहुत रोज़ के बाद हुक्म इलाही आया कि इनको इख्तियार दीजिए कि ये या तो दुनियावी अजाब कबूल कर लें या आखिरत का। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने इन्हें हुक्म इलाही पहुँचाया। उन्होंने अर्ज़ किया कि या नबी अल्लाह, दुनिया का अजाब फ़ानी और आखिरत का अजाब अबद ला अबाद तक बाकी रहेगा, हमको दुनियावी अजाब मंजूर है। चुनाचा हक ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर बाबल के कुएं में ऊंधा लटका दें। इस कुएं में आग भड़क रही है और ये लटके हुए हैं। फरिश्ते बारी बारी से हर वक्त इनको कोड़े मारते हैं। सख्त प्यास से इनकी ज़बानें बाहर लटकी हुई हैं। ये अजाब क़यामत तक ऐसा ही शदीद रहने वाला है। नाज़रीन, ये था वाक़या हारूत मारूत का। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।